चलो कंटिन्यू करते हैं जो पहले हमने देखा। ओके, अब चॉइस, अब लेट ए बी सी, कोई एक एलिमेंट रख लो यहाँ से जिसका ऑर्डर हो, ओके, बी सच दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए बी सी बी इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि एलसीएम सबका 3 होना चाहिए। ऑर्डर, इसका मतलब है कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ए, ऑर्डर बी एंड ऑर्डर सी हैज़ टू बी 3। ओके, फिर लाग्रांज थ्योरम की कोरोलरी भी है हमारे पास है, उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑल्सो ऑर्डर ए मस्ट डिवाइड टू ये, ओके, एंड ऑर्डर बी मस्ट ऑल्सो डिवाइड टू, एंड ऑर्डर सी मस्ट डिवाइड द 27, ग्रुप ऑर्डर 27। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं इस केस में? सो दिस इम्प्लाइज ए कैन बी, ऑर्डर ए कैन बी 1 or 2, order B can be 1 or 2, and order C can be 1, 3, 3 square and 3 cube. So इस केस में हमें ऑर्डर 3 एलसीएम चाहिए, तो मेरे पास तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, एक 1 और ये 1 और ये 3। ओके, देयर इज़ ओनली 1। ओके, सो इसमें ज़्यादा वो नहीं है, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ कि दिस इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी। देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इज़ 5 1 into 5 1 into 5 3 which is equal to 2। लेकिन चाहते क्या हैं हम? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3, डिस्टिंक्ट साइक्लिक सब ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ के सब ग्रुप्स साइक्लिक ही हैं, तो साइक्लिक ही हम ढूंढ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और उतने ही होंगे। प्राइम ऑर्डर है, साइक्लिक ही होगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 2 upon 5 of 3 which is equal to 2 by 2 which is equal to 1. So answer to question number 6, choice the product isomorphism classes जो 1 और 2 में mentioned है वही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आंसर करने के लिए 7 के लिए 3 आइसोमॉर्फिज्म क्लास जो है, थर्ड क्लास जो लिस्ट में हमने लिखे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर है 3। तो यहाँ पे हमारा क्लास आइसोमॉर्फिज्म क्लास कौन सा था? द प्रोडक्ट ऑफ Z4 into Z4 into Z9 into Z3। ओके, ये था क्लास प्रोडक्ट ऑफ Z4, Z9 एंड Z3। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ Z4, Z9 एंड Z3, ये थर्ड वाली आइसोमॉर्फिज्म क्लास। तो इसमें से कोई 3 एलिमेंट कोई एक एलिमेंट ले लो, ए बी सी। ओके, लेट ए बी सी, लेट एन एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू द राइट हैंड साइड, ये बी सच दैट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए बी सी इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ सी, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 3। Okay, also order of A must divide the number 4, order B must divide 9 and order C must divide 3। so इस केस में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिखने कई सारे हैं, मोर देन 1 है। ये हो सकता है 1 2 4, और ऑर्डर B कैन हैव 1 3 and 3 square, and order C can have 1 or 3। so इसके लिए थोड़ा सा टेबल बनाते हैं, because more than 1 possibility is there। so order A and order B and order C, और number of elements of order 3, number of elements of order 3। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? हो सकता है A1 हो, A3 और A भी 3,
तो इसके प्रोडक्ट होंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे 5 1 इंटू 5 3 इंटू 5 3 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये हो सकता है 1, ये हो सकता है 3, ये हो सकता है 1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके 5 1 इंटू 5 3 इंटू 5 1, सो मैं से वैल्यू लिखता हूँ मैं सीधा, सो विच इज़ इक्वल टू 2। और 1 इंटू 1 इंटू 3, सॉरी 1 हो सकता है, 1 हो सकता है और ये 3 हो सकता है। सो इस केस में वी विल हैव 5 1 इंटू 5 1 इंटू 5 3 विच इज़ अगेन 2। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 8 टोटल। ओके सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8, ऑर्डर 3 इज इक्वल टू 8। सो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ cyclic subgroups of order, number of cyclic subgroups of order 3 is equal to 8 upon 5 3, so 8 upon 2 which is equal to 4। okay so ये एक हमें चाहिए हमें। ओके 4 वाले कितने मतलब 4 सब ग्रुप्स किस आइसोमॉर्फिज्म क्लास में, वो एक ये है ऑप्शन 3। ओके क्लास 4 में क्या है, G इज आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ Z2 with Z9 इंटू Z3। ओके यही क्लास आइसोमॉर्फिज्म क्लास इन द ऑप्शन 4। सो इसमें से एक एलिमेंट रख लेते हैं लेट। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका ऑर्डर 3 है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर एच एस बी सच दैट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 3। सो ऑल्सो लाग्रांज थ्योरम कहता है ऑर्डर ए मस्ट डिवाइड, सीधा लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ए, देख लो यहाँ पे ए ऊपर से देख ही लेते हैं। ओके A can be 1 or 2, order B can be 1 or 2, order C can be 1 3 3 square, and order D can be either 1 or 3। तो इसमें भी कई सारे हमें वो मिलेंगे। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो 1 होना पड़ेगा, दिस हैज़ टू बी 1, और यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे और 3। ओके यहाँ पे भी 1 भी हो सकता है। सो कई सारे वो हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट अस मेक ए टेबल एंड फाइंड द एलिमेंट्स, फाइंड द कॉम्बिनेशंस। ओके सो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट सी और डी का ऑर्डर यहाँ पे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने होंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी देखो, ये तो 1 1 तो दोनों को होना पड़ेगा। ओके ऑर्डर ए ऑर्डर बी, 2 4 आएगा तो एलसीएम 3 नहीं आएगा। सो इन्हीं में से 3 एक रखना पड़ेगा। ओके सो 1 और 3, और एक 3 और 1, या फिर दोनों 3 3, और ये दोनों तो 1 1 ही रखना पड़ेगा तभी आएगा। सो यही टोटल है आपका। तो मैं सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ, 5 1 को छोड़ रहा हूँ मैं, सिर्फ ये 5 3 विच इज़ इक्वल टू 2। सो ये भी 5 3, 5 1 भी होगा, वी वांट यू कैन राइट 5 1 इंटू 5 1। तो 4 बार लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है एक ही बार लिखो। ओके दैट इज़ वाई आई डिड नॉट राइट। सो इसमें भी 5 3, बाकी 1 ना, ओके 1 लिख देता हूँ मैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू दिस। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू दिस इंटू 1, तो ये भी 2। यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 5 3 इंटू 5 ऑफ 3। सो ये 2 इंटू 2 4 हो गया है। सो टोटल कितना हो गया, ये 8 हो गया टोटल 8 एलिमेंट्स हैं जिसको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 5 ऑफ 3 से। Therefore number of cyclic subgroups, okay, number of cyclic subgroups of order, number of cyclic subgroups of order 3 is equal to 8 upon 5 of 3
विच इज़ इक्वल टू 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो 4, ओके, ये भी मिल गया हमें 2। ओके, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शंस क्या हैं? 3। ओके, आइसोमॉर्फिज्म क्लास जो हमने लिखा 3 और 4 वही हैं जिसमें 4 सब ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 3 वाले। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली क्यों नहीं बोल, बाकी और भी देख लेते हैं। ओके, लेट अस सी। 2 में तो मिल गए। ओके, 2 में तो 2 मिल गए हमें, 4 वाले 2 में मिल गए। बाकी में क्वेश्चन में पूछा है कि 2 ही हैं, तो इसका मतलब और किसी में नहीं होना चाहिए। अगेन वी विल इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन नंबर 8, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन द अदर ऑप्शंस। ओके, तो 5वां जो ऑप्शन हमारे पास था आइसोमॉर्फिज्म क्लास, इसमें क्या था? G is isomorphic to the product of Z4 with Z3 with Z3 with Z3। ओके, सो ये पूरे 27 एलिमेंट वाले हो गए और ये 4 तो 108 हो गया। सो इसमें से हमें एक एलिमेंट रख लो। लेट एलिमेंट A, B, C, D बिलोंग्स टू RHS बी सच दैट जिसका ऑर्डर हो 3। A, B, C, D ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 3। और लैग्रांज थ्योरम की कोरोलरी क्या कहता है? ऑल्सो वी मस्ट हैव ऑर्डर A मस्ट बी, सीधा लिखते हैं ऑर्डर A क्या है? ऑर्डर A हैज़ टू बी इक्वल टू 1, 2 और 4। ऑर्डर B कैन बी 1 और 3। ऑर्डर C कैन बी 1 और 3। ऑर्डर D कैन ऑल्सो बी 1 और 3। ओके, सो ये 2, 4 ही पॉसिबल नहीं होगा, तो बाकी ये तो 1 तो इसे रखना ही पड़ेगा हमें। ओके, ऑर्डर A ऑलवेज हैज़ टू बी 1। आगे कंटिन्यू करते हैं।